ट्रैवल जो लाइफस्टाइल है ना, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज वो मैं ट्रैवल बेसिकली मेरा ट्रैवल ज़्यादा है। सेट आवाज़ पंखी कर दी है कम, मोबाइल हम ले लेंगे यहाँ। टाइम हो गया 7 बज गए हैं और हमारा आज का व्लॉग शुरू होने वाला है। उससे पहले चीयर्स। भैया शाम को कॉफ़ी जो है ना बहुत ज़रूरी चाहिए, और साथ में कोई बिस्कुट भी होना चाहिए, तब जाएगा मज़ा आता है कि कॉफ़ी के साथ कुछ खा पी रहे हो आप। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जमवाल यहाँ है। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अच्छी कॉफ़ी से, अच्छी बातचीत के साथ। कल जो ये माइक का प्रॉब्लम आ रहा था ना, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम पता क्या है, ये गलती जो रोड वालों ने की है ना, जो माइक गो इस वाले माइक का नाम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। इससे पहले वाला मेरा बोया का माइक था, वो ठीक था, उसमें जो उसका जो अडेप्टर होता है, अटैचमेंट होती है जिस पर रेड कलर पे हम माइक रखते हैं, वो टूट गया था, तो बाद में वो सेट ही नहीं होता, ना ही कहीं मेरे को मिल रहा था। तो फिर मैं इस पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, 6,000 रुपये का है, बट फिर भी ये क्वालिटी वाइज अच्छा है। बट सडनली फ्रॉम नोवेयर नया पंगा आ रहा था, इसमें डिस्टर्बेंस आ रही थी, इंटरफेरेंस आ रही था। वो इंटरफेरेंस कैसे आ रही थी वो समझ के बाहर हो रहा था। मैं रोज़ इसके प्लग्स चेक करूँ, पीछे के पॉइंट्स जो जैक है कि यहाँ पे डाल के देखूँ, साफ़ करूँ कि कहीं डस्ट तो नहीं आ गई, कहीं कुछ तो नहीं आ गया, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर मैंने 1-2 यूट्यूब पे वीडियो देखे, पता जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ बाकी लोग भी फेस कर रहे हो। तो अपन ने क्या किया ना भाई, फिर अपन ने यूट्यूब पे सर्च मारा और बुलाया, बस देखा कि प्रॉब्लम एक साथ नहीं सबके साथ है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसके जो वायर है वो चेंज कर दो, कोई बड़ी वायर लेके आओ वो लगाओ। कुछ लोग तो भाई इसके पीछे ही वो एल्यूमिनियम फॉइल लगा के यूज़ कर रहे थे। मैं कही अपने बस का नहीं है एल्यूमिनियम, आइधर तो अपन क्या करेंगे, माइक ही चेंज मार देंगे या कोई सोल्यूशन निकालेंगे। फिर भाई मैं थोड़ा डेप्थ में घुसा, फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्या हो सकता है, रीज़न क्या हो सकता है। फिर पता लगा कि एक्चुअल में क्या है, ये माइक एक तो है वायर वाला, वायरलेस नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमारे जो कैमराज हैं आजकल इनमें वायरलेस वाईफाई इनबिल्ट है, ब्लूटूथ इनबिल्ट है, एवरीथिंग इज़ इनबिल्ट। तो कोई दिक्कत कभी कभी क्या होता है ना कि बाहर की ये जैसे मोबाइल बस कर रहा है, नेटवर्क चल रहा है, कुछ ये इंटरफेरेंस पकड़ लेते हैं सिग्नल्स की इधर उधर से, इसलिए वो खच खिच खिच कुछ 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 की साउंड आती है। तो ये सारी मेन कहानी इस माइक के पंगे की है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। अब दूसरे मुद्दे पे अगर बात की जाए तो दूसरे मुद्दे पे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप हमेशा अलग व्लॉग्स बनाते हो, मतलब आप जब बाहर भी जाते हो आपके दोस्त कम देखते हैं। जो मेरे दोस्त हैं वो लोग कुछ कैमरे पे आना नहीं चाहते, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ होती है। और हाँ, जो मेरे खुद के दोस्त हैं, अब मैं ये दोस्ती वाला टॉपिक मेरा बड़ा लंबा होता है, मेरे को पसंद नहीं है अब, क्योंकि मैं अब इतनी दूर आ चुका हूँ ना ज़िंदगी के हर उस चीज़ से कि ये दोस्ती वोस्ती वाला एजेंडा है नहीं। जो मेरे दोस्त हैं वो सब पंजाब में हैं, हिमाचल में हैं, वो लोग यहाँ मुंबई में मेरे साथ नहीं हैं। तो जब जाता हूँ तो आपको व्लॉग में दिख ही जाते हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स दिख जाते हैं। तो इसलिए अब मैं खुद भी बहुत मिस कर रहा हूँ कि मैं घर कब जाऊँगा। प्रभजोत भी मेरी वेट कर रहा है, मेरा दोस्त अक्षय भी है, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जो सब लोग मतलब कि हमेशा चाहता हूँ वेट करते हैं कि आए थोड़ा मस्ती करो। इस बार के तो भाई प्लान ही अलग बने हुए हैं, इस बार तो अलग ही प्लान बने हैं, क्या बताऊँ। मतलब अभी बता दी तो प्लान सरप्राइज सस्पेंस खत्म हो जाता ना। तो इस बार मैं जब भी घर जाऊँगा, इस बार बहुत धमाल होने वाला है, और क्या क्या व्लॉग्स की सीरीज़ आने वाली है। आप लोग बोलेंगे कि क्या मज़ा ही दिलवा दिया भाई। और एक सवाल किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि आप यूट्यूब पे मतलब कि जब से हो, आपको एज अ पर्सन आपको कौन सा यूट्यूबर पसंद है, किसको देख के आपको इंस्पिरेशन मिलती है, आप अपना आइडल किसको बोलोगे। यार देखो, ऐसी बात तो ऐसा कोई आइडल वाइडल वाला फंडा तो है नहीं है। अपन जो है ना, अपन शुरू से ऐसे ही हैं, मतलब कि हम जब एक्टर सीरियल में काम करते तब भी हम ऐसे ही थे, सीरियल का जब हम यूट्यूब में घुसे तब भी हम ऐसे काम करते। सीरियल्स का ऐसा हुआ कि अपने को काम नहीं मिला, अभी ऑडिशंस थोड़े ठप पड़े हुए, जब ऑडिशन मिलेगा अपने को काम भी मिल जाएगा, प्रोजेक्ट्स भी आ जाएंगे। बट अभी अगर यूट्यूब की बात की जाए तो मेरे को बेसिकली यार, मैं देखो, अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, एज पर्सन कौन पसंद है, एज पर्सन नहीं पसंद है, बट मेरे को अगर मैं अपनी बात में, मेरे को गौरव तनेजा सीरियसली बहुत पसंद है, बिकॉज वो एक फैमिली कॉन्टेंट बनाता है। और
बहुत लाइवली व्लॉग्स होते हैं, मतलब जो एक लगता है कि यार नहीं यार ये व्लॉग देखने बैठोगे ना तो 7-8 व्लॉग वैसे ही देख लोगे। दूसरा मेरे को मुंबई का निखिल भी पसंद है। रीज़न क्या है मुंबई का निखिल पसंद होने का, उसका एक तो ट्रैवल जो लाइफस्टाइल है ना वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिकॉज वो मैं ट्रैवल बेसिकली मेरा ट्रैवल ज़्यादा है, तो मेरे को ट्रैवल ही खींचता है अपनी तरफ की ट्रैवल ट्रैवल ट्रैवल। तो मेरे को ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुंबई का निखिल ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ आजकल मैं एक नए यूट्यूबर को फॉलो कर रहा हूँ, रोहन विर्दी करके। ये मैंने 2-3 दिन पहले ही देखना शुरू किया है, बट आई थिंक दैट गाय इज़ फ्रॉम ही इज़ फ्रॉम इंडिया बट इज़ राइट नाउ इन अमेरिका। बट वो भाई बंदा बहुत मेहनत करता है और बहुत सही सही व्लॉग्स बनाता है। मतलब वो और उसकी वाइफ, मतलब दिखता है यार, जब कोई देखो मेहनत कर रहा होता है ना तो उसके चैनल पे लग जाता है पता ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है और ये बंदा कैसे कैसे आपको चीज़ें दिखा रहा है। तो मैंने आधा तो यूएस उसकी मतलब 3 दिन से व्लॉग देख रहा हूँ, आधा यूएस तो व्लॉग देखते देखते घूम लिया कि अच्छा ये ऐसे की जगह है, ये वैसी जगह होती है। मतलब ठीक है ना। अब व्लॉगर्स का मतलब क्या होता है, जो हम घूमते हैं तो आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप दुनिया घूमते हो। जो लोग कभी कुछ काम की वजह से नहीं निकल पाते, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल के चक्कर में फंसे होते हैं, जिनका कुछ ड्रीम होता है कि इन फ्यूचर हम ऐसी जगह पे घूमने जाएंगे, तो वो लोग हम लोगों के ज़रिए घूम लेते हैं कि हाँ भी वो पिन पॉइंट कर लेते हैं कि अगली बार हम भी ऐसे ही जाएंगे घूमने, यहाँ जाएंगे। इस व्लॉगर ने बताया था। इसीलिए व्लॉगर की लाइफ जो होती है ना वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। और इसी बात पर अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो ना तो व्लॉगर्स और खुश हो जाते हैं कि चलो भाई सब्सक्राइब किया हमारा वीडियो देख के। आज गर्मी ज़्यादा लग रही है ना और चिप 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 बहुत हो रहा है। और कल क्या बारिश हुई है भाई रात को, मतलब फड़ंग करके बारिश आ गई। मैंने जैसे ही आपका कल वाला व्लॉग ख़त्म किया ना, सीधा जैसे ही कैमरा रखा एडिट किया, उसके कम से कम 1 घंटे के अंदर अंदर इतनी तेज़ बारिश और पूरी रात बारिश हुई। और अभी बता रहे कि मानसून जल्दी शुरू होने वाला है मुंबई में। गॉड नोज क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। बाहर का नज़ारा तो मतलब एकदम खतरनाक लग रहा है, पर बाहर घूमने जाना चाहिए बट नहीं भी जाना चाहिए, घर में बैठने में ही भलाई है। अभी थोड़ी देर पहले बैठा था, एक मेरा एक फॉलोअर है मेरा एक तरुण करके, तो उसका एक डीएम आया इंस्टाग्राम पे, बोला पाजी एक इंटरव्यू दिख के आया था और इंटरव्यू मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बड़ा डिमोटिवेट फील हो रहा है कि मैं अगले इंटरव्यू कैसे दूँ। देखो भाई सिंपल सा फंडा होता है कि कोई भी जो चीज़ आप पहले करो ना, आप सोच रहे हो कि नहीं हुई तो अगली बार फिर से नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का एक पहलू होता है, हर एक चीज़ का पड़ाव होता है। अब मैं बोलता हूँ तो लाइक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक बार चीज़ की नहीं हुई, दूसरी बार की नहीं हुई, तीसरी बार नहीं, ऐसा ये नहीं कि वो कभी होगी ही नहीं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। तो उसमें वो डरने को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब कैसे करूँगा, मैं अगली बार यहाँ जाऊँगा फिर वही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। आप पहली बार जब आप जाते हो ना, जो गलती करते हो वो चीज़ को सेकंड टाइम सुधारो कि हाँ मैंने यार ये गलती की, मुझे सेकंड टाइम मुझे ये नहीं करनी है। सेकंड टाइम फिर गलती तो देखो कि मैंने पहली और दूसरी बार क्या गलती की है, तो कहीं ना कहीं जाके कभी ना कभी जाके वो गलती का सुधार हो जाएगा और आपको पता लगेगा कि हाँ अब आपकी गलती ठीक हो चुकी है। तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज इन द रेस। और हमेशा क्या होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ जाके मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, यहाँ जाके मेरा काम ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो, आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि हाँ अब ये ग्रोथ हो रही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लंबी छलांग जो होती है ना बहुत महंगी पड़ जाती है, इंसान मुँह के बल गिर जाता है। छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना और एकदम से थोड़ा धक्का लेगा तो दर्द कम होगी, यहाँ चलो कोई बात नहीं, एक स्टेप ही लिया है। लंबे स्टेप की तैयारी तब करो जो आप पूरी तरह से रेडी हो, आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपकी है तो आप ग्रैब कर लोगे। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं करनी पड़ती हैं और सोचना पड़ता है। मैंने भी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं अपने, जिसकी वजह से कि मैं बिल्कुल ही अभी अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूँ। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। हर एक इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, वो इंसान कुछ सोच के ही कर रहा होता है, क्योंकि आपके डिसीजंस आप ही ले सकते हो और कोई नहीं ले सकता। हाँ कभी कभी क्या होता है किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है और लेनी भी चाहिए। लो सबकी एडवाइस पर करो अपनी, क्योंकि जो आप कर सकते हो ना वो आप ही कर सकते हो और कोई और आपको पकड़ के नहीं कराएगा। डोंट बी अ स्पून फीडर, ऑलवेज बी लाइक यू योर सेल्फ कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो जिसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इफ़ यू रियली लाइक द कंटेंट। और अच्छे वीडियोस बनाएंगे, जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अभी तो और सख्ती हो गई, अभी तो बिल्कुल चलान वलान कट रहे हैं। पहले तो थोड़े दिन पहले आप बाहर तक जा सकते थे, अभी तो बिल्कुल ही रोक देते हैं भाई। आपका जो भी हो रीज़न पूछते हैं, ठोस रीज़न चाहिए। तो चलिए ठीक है, घर पर बैठो, चिल मारो, थोड़ा सोचो अपनी लाइफ को और पॉजिटिव कैसे कर सकते हो। मैं तो रोज़ कर रहा हूँ, रोज़ कोशिश हो रही है मेरी अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोचने की। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।